गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें पहले हम करेंगे जनन की डेफिनेशन। जनन अपने जैसी संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर हम अपने आसपास बहुत सारी स्पीशीज़ देखते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमंस की, तो ये जो इतने नंबर हैं ये जनन के कारण ही पॉसिबल है। क्या जीव अपनी प्रतिकृति बनाते हैं? कार्बन कॉपी। जैसे हम आपको इतना अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालते तो वो एज इट इज़ होता है, जो हमें ओरिजिनल होता है। तो उसी तरह क्या जीव अपनी प्रतिकृति बनाते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण होता है जो एक संतति से दूसरी संतति में जाता है। तो केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है जो शारीरिक संरचना बनाने में सहायक होती है। इसका मतलब कि जो हमारा किसी भी कोशिका का केंद्रक होता है, जो उसके अंदर सेंटर पार्ट होता है, जो सेंटर में ही उपस्थित होता है, ये इसके अंदर डीएनए होता है जिसको आनुवंशिक गुण कहा जाता है। यह शारीरिक संरचना बनाने में सहायक होता है। डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है जिससे नई कोशिकाएं बनती है, और डीएनए में बदलाव कोशिका में बदलाव लाता है। अगर डीएनए में परिवर्तन होगा तो कोशिका में परिवर्तन होगा। सभी कोशिकाएं दिखने में एक समान हो सकती हैं लेकिन उनके कार्य एक समान नहीं होते। तो विभिन्नता का महत्व क्या होता है? विभिन्नता का मतलब है कि डीएनए में बदलाव। अगर डीएनए किसी भी जीव की शारीरिक संरचना बनाने में सहायता करता है, तो अगर डीएनए बदलेगा तो उसकी शारीरिक संरचना में भी हमेशा बदलाव होगा। तो डीएनए किसी जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे संतति में परिवर्तन पर्यावरणीय कारणों से भी आ सकते हैं। संतति में परिवर्तन पर्यावरणीय कारणों से आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पर्यावरण के टच में तो हमेशा हर स्पीशीज़ रहती है। तो अगर स्पीशीज़ में कोई परिवर्तन आता है किसी भी पर्यावरण के कारणों से, तो वो परिवर्तन या तो नई संतति को जन्म देती है या उस संतति को भी ख़त्म कर देती है। तो इसे विभिन्नता कहा जाता है। तो विभिन्नता के लिए हमारे जो लाभ होते हैं, विभिन्नता क्या करती है? यह जैव विकास दर का आधार होती है। यह स्पीशीज़ की उत्तरदायित्व जीविता को बनाए रखने में सहायता करती है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि, अब जो जीव एक कोशिका से मिलकर बनते हैं उनमें प्रजनन की विधि कौन कौन सी? इसमें हम काफ़ी विधियां पढ़ेंगे, 4-5 विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधि है विखंडन। विखंडन मतलब फिशन। इस प्रक्रम में कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है, कोई एक कोशिका के आगे 2 या 3 भाग हो जाते हैं। इसके आगे विखंडन के 2 पार्ट है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन क्या होगा? द्वि मीन्स 2। इस विधि में जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण अमीबा। अमीबा का आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। इसमें सेंटर में केंद्रक है, ये अमीबा कोशिका है, और जैसे ही इसमें कोशिका के अंदर डीएनए दिखाया गया है, इसका जब विखंडन शुरू होता है तो आगे जाके क्या होता है, कोशिका का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे फैलता है और अपनी अलग अलग 2 संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। बहुखंडन क्या होता है? बहु मतलब अनेक। इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। आपने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुना होगा। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है? ये एक ऐसा एनोफ्लीज आप कह सकते हैं कि मलेरिया, जो जैसे मलेरिया होता है ऐसा बैक्टीरिया है। तो ऐसा जीवाणु है जो जिससे क्या होता है, जो अपना एक ही टाइम में अपनी कोशिकाओं को हज़ारों लाखों में बदल देता है, और हज़ारों लाखों कोशिकाएं नया प्लाज्मोडियम एनाफ्लिस बनाती हैं, जिससे मलेरिया में एकदम से ही तेज बुखार होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे खंडन। अब खंडन जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी संरचना बिल्कुल सरल होती है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े आगे जाकर एक नया जीव विकसित करते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा में देखिए इसके तीनों पार्ट अलग अलग ब्रेक हुए पड़े हैं और ये तीनों पार्ट अपने आप अपना नया पार्ट बना लेते हैं जो इसके साथ जुड़ा नहीं होता। आगे पुनरुद्भवन। इसमें अगर किसी जीव के शरीर पर कोई चोट लगती है, वो टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके वो जो चोट वाला हिस्सा है वो आगे जाके नया जीव अपने आप बन जाता है। जैसे हाइड्रोप्लेनेरिया में देखिए
प्लेनेरिया में इसके 3 पार्ट, अगर ये इसी खुद के एक प्लेनेरिया के 3 पार्ट हो गए तो जिसके पास हेड है वो अपने टेल बना लेगा, जिसके पास टेल है वो हेड बना लेगा, जिसके पास एब्डोमेन हिस्सा है वो अपना हेड और टेल दोनों बना लेगा। इसी तरह हाइड्रा के अंदर भी है, कहीं से भी अगर पार्ट कट हो जाता है बॉडी से तो वो दूसरा पार्ट अपने आप बना लेता है। आगे हम बात करेंगे मुकुल, मुकुलन। मुकुल मतलब क्या होता है भी, इसमें क्या होता है, यदि किसी जीव के बॉडी पे खरोंच लग जाए, कट लग जाए, तो उसमें से एक बड सी निकलती है जिसको मुकुल बोला जाता है। ये मुकुल क्या करता है, एक नया जीव विकसित करता है। धीरे धीरे ये मुकुल खुद ही एक नया जीव बन जाता है। जैसे हाइड्रा में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगने से मुकुल का निर्माण हुआ और ये मुकुल आगे जाके संतति हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। तो आप इन आंसर्स टॉपिक्स को अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, पढ़िए और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो करिए। धन्यवाद।